हम लोगों ने यहाँ पर कैटेगरी का साल लगभग काम कर लिया है, कैटेगरी इंसर्शन वगैरह का। और प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे रन हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक इसमें देश का इंसर्शन नहीं बनाया है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग इसका जो कितना भी कंपोनेंट रखेंगे वो इंसर्ट रेसिपी नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर रखेंगे। उसके लिए उसका एक लोकल कंपोनेंट फोल्डर बना लेते हैं। लोकल कंपोनेंट आप समझ गए, प्राइवेट जिसका है, इसलिए हम उसके आगे अंडरस्कोर लगा के उसको पहचान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आइडेंटिटी दे रहे हैं कि ये अंडरस्कोर लगा हुआ है, इसका मतलब वो प्राइवेट होगा। प्राइवेट मतलब उसी फोल्डर के अंदर कंपोनेंट रखे हुआ है, कहीं का बाहर का नहीं रखे हुआ है, ऐसे कुछ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रेसिपी फॉर्म डॉट जेएसएक्स, और यहाँ पे आर ए एफ सी। ठीक है, आर ए एफ सी। ठीक है, और इसका नाम रेसिपी फॉर्म। और यहाँ पे हम लोग फॉर्म बनाएंगे उस रेसिपी का जो बेसिकली हमको डिजाइन करना है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो, इंसर्ट कैटेगरी दिखा देते हैं आपको। ये रेसिपी वाला पेज है और यहाँ सेट कैटेगरी वाला, हाँ, ये कैटेगरी वाला पेज है। तो इसको टोटली ऐसे रखा था, डिजाइन उतना अच्छा नहीं किया है, बट बाद में करेंगे, मतलब फाइनलाइज करने से पहले सब कुछ कर लेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे कैटेगरी इंसर्शन का काम हो गया, बट हमको यहाँ पे बनाना है क्या, इंसर्ट रेसिपी। तो हमारा जो फॉर्म है एक्चुअल में ये यहाँ पे रेंडर होगा। कहाँ पे रेंडर होगा, इसके पेज डॉट जेएस। साइड बार आपका है, उसके बाद आप अपना जगह बना लीजिए, फ्लिक्स डैश वन लगा के कर सकते हैं ऐसा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पेज कंटेंट जो भी है वो हम यहाँ डाल दें, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंसर्ट का फॉर्म। ठीक है, इंसर्ट रेसिपी फॉर्म नाम हो, रेसिपी फॉर्म, ये इस तरह से पास कर दिया। और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप इस पेज को देखिएगा रिफ्रेश करके तो आपको यहाँ कंटेंट नजर आएगा, रेसिपी फॉर्म लिखा रहेगा। हम्म, ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। इसका एंडिंग है, ये इसका एंडिंग है, एक एंडिंग छूट रहा है। तो ऐसे जेएसएक्स में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म का काम हो गया है। लेकिन अब हम लोग को फॉर्म डिजाइन करना होगा। तो फॉर्म का डिजाइन मतलब यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म टैग लगाएंगे जो बेसिक फॉर्म पोस्ट मेथड पे होगा, और एक्शन इसका कोई सर्वर एक्शन होगा। और ये मार्जिन बॉटम 3, सॉरी, रेसिपी का नाम, रेसिपी नेम। इसी तरीके से हमको फॉर्म का सभी डेटा चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं चाहिए, थोड़ा मार्जिन सब में रहे अलग अलग, तो ठीक रहेगा। और यहाँ पर हम लोग इसको दूसरा कॉलम, जैसे कि यहाँ पर मॉडल याद करना पड़ेगा मुझे, क्या क्या कॉलम था। अच्छा, मैंने मॉडल बनाया नहीं, सॉरी। तो मॉडल बना लेते हैं पहले, ताकि मुझे याद रहे कि क्या क्या है, रेसिपी मॉडल। ठीक है, मॉडल डॉट जेएसएक्स की जरूरत नहीं। और यहाँ पे हमको लिखना होगा एक्सपोर्ट। मैं समय बचाऊं तो ये चीज़ को कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। कॉपी पेस्ट करना ही इनफ नहीं होगा, क्योंकि आपको सबका नाम अच्छे से अरेंज करना होगा, रेसिपी स्कीमा। अब जब यहाँ चेंज किया तो जहाँ इसको यूज कर रहे हो वहां भी चेंज कर दो। इससे क्या होगा, एरर आने का चांस कम होगा। और यहाँ पे आएगा रेसिपी नेम, रेसिपी नेम। ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का होगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, रेसिपी का रेसिपी प्राइस। प्राइस में क्या करना है कि इस डेटा टाइप जो है वो नंबर कर देना। ठीक है, इसी तरीके से मुझे नेक्स्ट कॉलम चाहिए, कैटेगरी। रेसिपी कैटेगरी एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट आईडी है, यानी उस टेबल का ऑब्जेक्ट आईडी इसमें आएगा, इसलिए लिखना होगा मंगूस डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, हालांकि डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं, लेकिन सही बात बता देना ज्यादा अच्छा रहेगा। रिक्वायर्ड होगा ये, इसलिए ये रिक्वायर्ड लिखा मैंने। यहाँ कॉमा छूट रहा है, आपको ध्यान देना है, कॉमा रहना चाहिए। इसके बाद और क्या होगा, इमेज। तो ये जो इमेज है, जो रेसिपी का इमेज होगा वो स्ट्रिंग होगा। और चूंकि रिक्वायर्ड है इसलिए ये रिक्वायर्ड ट्रू रहेगा। और कुछ, लेबल। लेबल क्या है, एक्चुअल में ये बताएगा कि हाँ किस तरह का कैटेगरी में ये आता है। तो वो लेबल भी स्ट्रिंग होगा, और वो रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हैं। अगर तुम नहीं चाहते हो कि रिक्वायर्ड ट्रू रहे, तो कम से कम तुम ऐसा कर सकते हो कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, तो वो भी तुम डिसाइड कर सकते हो कि डिफॉल्ट नल होगा। ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हो। जैसे क्या होगा कि अगर तुमने लेबल अब नहीं करना है आपको, जो पहले कर दिया था वो उसके बाद माइग्रेट कर चुके हैं, तो अब नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे इसका नाम रखना है, क्या नाम रखेंगे, रेसिपी। ठीक है, और यही नाम का मॉडल होगा, इसलिए यहाँ पे भी चेंज करके रेसिपी। ओवरऑल सब कुछ हो गया। टाइम स्टाम्प, तो ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे डालना है आपको सेकंड पैरामीटर में,
टाइम स्टाम्प, देखिए हिंट में आ जाएगा आपको टाइम स्टाम्प। अगर नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, टाइम स्टाम्प्स जरूर लिखिएगा, ठीक है। और ये यहाँ ट्रू, इससे क्या होगा, टाइम स्टाम्प आ जाएगा। मॉडल बन के तैयार है आपका। अभी मॉडल अकॉर्डिंगली, इसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे रेसिपी का फॉर्म बनाना है। तो इंसर्ट रेसिपी के कंपोनेंट में इंसर्ट फॉर्म है रेसिपी। अब आपको यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए और प्राइस डाल देना चाहिए। तो रेसिपी नेम की जगह रेसिपी प्राइस, तो तीन चार जगह है जहाँ हमको चेंज करना, PRIS, सी प्राइस, ठीक है। इसी तरह से हमको यहाँ पे कैटेगरी चाहिए, तो रेसिपी कैटेगरी, रेसिपी कैटेगरी। कैटेगरी में ट्विस्ट है थोड़ा सा, वो ये है कि हमको ये रेसिपी का जो कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन ड्रॉप डाउन मेन्यू में डाल देना चाहिए, ताकि डेटाबेस तो अपने पास सही है, नाम भी उसमें है, सब कुछ है, खाली ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ से जाना है उसका। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट इनपुट टैब से सिलेक्ट टैग में बदल देंगे। इसका जो टाइप होता है वो नहीं होता है, वो हटा देंगे। और इंडिंग टैग यहाँ पे होता है, इसलिए इंडिंग टैग देखो यहाँ पे टी छूट रहा है, ठीक है, सिलेक्ट। और ये यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट टैग आपका इंड होता है। इसमें जो पहला ऑप्शन देंगे वो आएगा कि सिलेक्ट करो अपना कैटेगरी, सिलेक्ट कैटेगरी है। ये एक मैसेज हो गया, एक प्लेस होल्डर के तौर पे काम कर रहा है, बट ये सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिलेक्टेड होगा ये, और डिसेबल्ड भी यही होगा, यानी कोई इसको सिलेक्ट ना कर सके, ठीक है। जैसे फायदा ये होगा कि इसको सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद हमको कैटेगरी सब चाहिए, ऑब्वियसली मेरे पास डेटाबेस में है, तो हम कॉलिंग कर सकते हैं। तो कॉलिंग करने के लिए यहाँ पर हमको पहले असिंक्रोनस करना पड़ेगा, तब ये सर्वर कंपोनेंट अच्छे से काम करेगा। और असिंक्रोनस के बिना अपना डेटाबेस कनेक्शन को नहीं बुला सकते। अब हम अपना डेटाबेस कनेक्शन बुलाएंगे, तो DB कनेक्ट, ये वाला फाइल आ गया, जिससे डेटाबेस का कनेक्शन स्टैब्लिश यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डी डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है। दूसरा जो लाइन लिखने जा रहे हैं वो कैटेगरी कॉलिंग करेंगे। तो कॉन्स्ट कैटेगरीज नाम का वेरिएबल, कैटेगरीज नाम का वेरिएबल, और इसमें अपना मॉडल को बुलाएंगे। तो कैटेगरी मॉडल नाम है फाइल का, ये देखो डॉट, उसका फाइंड, सबको बुलाना है, इसलिए हमको कुछ नहीं लिखना अंदर, हो गया। अब जो कैटेगरीज है ये अवेट में होगा, नहीं तो डेटा प्रॉमिस में आना है, इसलिए प्रॉमिस में आएगा। और यहाँ पे हमको लूप चला देना है, तो सिंपली हम लोग इसको कर्ली ब्रैकेट में डालेंगे, कैटेगरीज डॉट मैप, और हमारा डेटा कॉल, ठीक है। तो हमारा डेटा आईडी, और यहाँ पे कैट नेम नाम ने रखा था मैंने, और ये जो है अंडरस्कोर आईडी फिक्स है, यही नाम रहेगा। कैटेगरी का की के तौर पे आईडी को की दे देते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सारा कुछ यहाँ पे होने के बाद मुझे जो नेक्स्ट काम है वो है, दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा मार्जिन बॉटम 3, और इसके अंदर डालेंगे, डिस्क्रिप्शन तो नहीं है, इमेज है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैटेगरी इमेज। तो पहले तो लेबल को कॉपी कर लेते हैं, किसी और का लेबल, सब में समय बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे रेसिपी और इमेज, ठीक है। पब्लिकली यहाँ पे डाल देते हैं कि इमेज, और यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल, इनपुट टाइप फाइल। अब देखिए इनपुट टाइप का जो क्लास है वो तो डिस्कस नहीं किया गया, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, सब में बाद में कर लेंगे, ठीक है। क्लास नेम अभी खाली छोड़ देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे इनपुट टाइप को कर देते हैं फाइल, बाकी चीजें बाद में। इसको फॉर्मेटाइज कर सकते हैं आराम से, अच्छे से अरेंज करने के लिए, एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह को कंट्रोल करो। मार्जिन बॉटम 3 फिर से, और लेबल चाहिए अपने को, याद रखिए लेबल ऊपर में है, तो आईडी यहाँ होगा, है ना। आईडी इज इक्वल टू रेसिपी इमेज, जो 4 में लिखा है, एक्चुअल में 4 होता नहीं, 4 HTML होता है, या HTML 4 होता है, ये एरर देगा। HTML 4 होता है, ठीक है। तो आपको चेंज कर देना चाहिए सबको, 4 की जगह HTML 4, JSX में HTML 4 होता है, 4 नहीं होता है, क्योंकि 4 भी कीवर्ड है, 4 लूप होता है ना, कीवर्ड है, इसीलिए इसका नाम HTML 4 हो गया। और क्लास भी कीवर्ड होता है, इसलिए इसका नाम क्लास नेम हो गया। यही सब नाम को बदलता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लेबल डालेंगे। अब क्या चाहिए हमको, लेबल, रेसिपी लेबल, और यहाँ रेसिपी लेबल, ठीक है। और यह इनपुट टाइप, जिसमें हम टाइप कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ड्रॉप डाउन मेन्यू से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से बनाने का तरीका क्या होगा, सिलेक्ट, और यहाँ पे तुम ऐसे डाल दिए, इसमें नाम रख दिया रेसिपी लेबल, और इसमें उसके अकॉर्डिंग नाम रखेंगे, यहाँ पे R कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में हम कैपिटल लिखा है, तो वही रखेगा, रेसिपी लेबल। और ये सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन,
और पहला ऑप्शन में लिखते हैं सिलेक्ट लेबल, एक अच्छा मैसेज हो जाएगा। और इसको कर देते हैं सिलेक्टेड, सिलेक्टेड और डिजेबल भी यही रहेगा, ठीक है। और ये ऑप्शन के जस्ट नीचे यहाँ पे नया ऑप्शन टैग, और यहाँ लिखेंगे हम लोग वैल्यू को, जो लिखेंगे वही चीज वहां लिखेंगे। तो हम लिखेंगे बेस्ट सेलिंग, बेस्ट सेलिंग, मतलब ये भी तो फिक्स है ना, 4-5 पॉइंट है, ज्यादा तो नहीं है, इसलिए हम पब्लिकली यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं बेस्ट सेलिंग सब लेबल को। और दूसरा नाम क्या है, न्यू अराइव्ड, ARIVED, नहीं ARR, न्यू अराइव्ड, ये सब डेटा उसमें जाएगा, लिख के जाएगा पूरा, इसका कोई डेटाबेस नहीं, अराइव्ड, ठीक है। ऐसे ना जाने हम जितना लेबल रखना चाहते हैं यहाँ ऐड कर दीजिएगा, बस हो गया। 4-5 ही है, ज्यादा तो नहीं है। तो हम लोग का डेटा लगभग यहाँ पे काम करेंगे। अब हम लोग को ज्यादा चाहिए सबमिट बटन। सबमिट बटन के लिए इनपुट टाइप सबमिट, आप सब जानते ही हैं, इनपुट टाइप कॉलन सबमिट। और यहाँ पे वैल्यू में क्या लिखना है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्रिएट न्यू रेसिपी। ये पब्लिकली अवेलेबल होगा, आप इसका डिजाइन कर सकते हैं क्लास नेम लगाकर, और जो भी आपको कलर देना है वो दीजिए। और यहाँ पे फ्लिक्स डैश 1, और ठीक है टेक्स्ट सेंटर, ये सब कर सकते हैं। तो ये सब देखिए इसमें यहाँ टेक्स्ट वाइट, अब देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा आपको, कोई बात नहीं, इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मार्जिन बॉटम 3 जहां जहां पे है वहां वहां पे हम कर देते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग बेसिकली इसका डिजाइन करने के लिए इसको क्या करेंगे, तो जहां जहां मार्जिन बॉटम 3 है वहां वहां उसमें फ्लिक्स भी लगा देंगे, तो एक दूसरे के नीचे आ सकता है। कंट्रोल H का इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्ट हैंड में, फ्लिक्स, फ्लिक्स डैश कॉल, और थोड़ा गैप, ये सब ऐड कर दिया इसमें। तो जहां जहां ये होगा ये अपने आप को बदल देगा, राइट। और यहाँ पे रिप्लेस ऑल बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए सब में ऐड हो गया। तो आपका समय बचा है इसमें, तो ये काम आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आउटपुट देखिए एक दूसरे के नीचे आएगा कि नहीं, देखो, ठीक है। अब उसका जो इनपुट टाइप है उसका डिजाइन देना है, उसको सही कलर देना है। तो इसके लिए मल्टी कर्सर यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते सिलेक्ट ऑल वाला इस्तेमाल, यहाँ यहाँ यहाँ, और चलिए यहाँ कर लेते हैं क्लास नेम, बॉर्डर चाहिए PX3 चाहिए, PY कम से कम 2 तो चाहिए, और राउंडेड देना तो राउंडेड दे दो तो चलेगा। फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो टेक्स्ट डैश LG लिख दो, थोड़ा सा बढ़ जाए। तो ये देखोगे तो ये डिजाइन में चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ टाइप करना थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा। और इसी तरीके से हम लोग को नीचे भी ले जाना है, तो ये क्लास को कॉपी कर लेते हैं, ये लगभग सब में सेम है। तो यहाँ रिप्लेस कर देते हैं इसके साथ, इनपुट टाइप फाइल के साथ, और यहाँ रिप्लेस कर देते हैं लेबल वाला के साथ, यानी कि यहाँ हो गया। तो ये सब कुछ बड़ा बड़ा थोड़ा हो गया, और देखने में सही लग रहा है। जो पेज कंटेंट दिख रहा है आपको, इस पर घबराइए मत, क्योंकि यहाँ पे रह गया ये, ठीक है। तो ये हटा दिया मैंने। फॉर्म का फिर से मैं कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ फॉर्म का डिजाइन किया, बाकी एलिमेंट्री डिजाइन बाद में देखेंगे। अब इसका डेटा यहाँ से फीड करना है, बट यहाँ पे कैटेगरी देखिए आ रहा है, गॉर्डन में नहीं में आ रहा है। अब जो भी आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे ना, उस कैटेगरी का आईडी जाएगा, क्योंकि आप वैल्यू में आईडी रखा है, तो वही जाएगा। तो हमको एग्जैक्टली यही चीज रेसिपी में डालना भी था, आईडी, तो वही जाएगा, जो हमको डालना वही जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट आईडी डाला, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको अब इंसर्ट करने का काम में कंप्लीट करते हैं। तो इसका इंसर्ट करने का काम मतलब यहाँ पे हम लोग करते हैं इसका एक कॉन्स्ट, ठीक है, अच्छा नाम रखते हैं हैंडल इंसर्ट रेसिपी, नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन याद रखो असिंक्रोनस होगा, और पहले ही लाइन में यूज सर्वर लिखा रहेगा। ये डिक्लेरेशन है कि ये सर्वर एक्शन है। अब हम ये जो एक्शन दिख रहा है ये कर्ली ब्रैकेट में डालेंगे, और यहाँ हैंडल इंसर्ट रेसिपी, ठीक है। अब ये चीज जो यहाँ पर हम लिख दिया, इसका मतलब है कि जितना भी इनपुट टाइप का नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हम लोग के लिए। ये जितना भी नाम है सबको इसी नाम से पिक करना होगा, और डेटा को स्टोर कराना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल सा तरीका है जिसको हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं। कॉन्स्ट, अब ये जो डाटा है इसको फॉर्म डेटा कर देते हैं, ठीक है। फॉर्म डेटा सही रहेगा, क्योंकि हम डाटा नाम का वेरिएबल यहाँ रखने वाले हैं। तो ये कर्ली ब्रैकेट, और आप कॉलम वाइज सबको नाम दे देंगे, और सबका डेटा ले देंगे। इसमें यहाँ पे पार्स प्लॉट लिखने का मतलब ये हुआ कि जो फॉर्म डेटा आएगा उसको स्लॉट में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो डेटा आता है वो स्ट्रिंग में आता है, और आपको एरर आएगा। इसलिए मैं इसको फ्लॉट में या डबल में, आप जैसे करना चाहे कर सकते हैं। और कैटेगरी वगैरह और उसका इमेज का नाम भी जाएगा,
इसके अलावा इमेज का और भी काम है, यहाँ कॉन्स का स्पेलिंग गलत होगा। तो ये आपका डेटा इंसर्ट हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आ गई। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डेटाबेस में सेंड डाटा टू लेबल छूट गया, ऐड कर देते हैं रेसिपी लेबल कॉलन फॉर्म डेटा डॉट रेसिपी लेबल, ठीक है। अब देखो सेंड डेटा टू डेटाबेस, ठीक है। अब इसके लिए क्या कर रहे हैं, कॉन्स्ट मान लो यहाँ पे लिख देते क्रिएटेड, ठीक है। कोई भी नाम रख सकते हो, अवेट, और उसके बाद आपको मॉडल का नाम, तो रेसिपी मॉडल है जिसका नाम यहाँ से उठा लेंगे, डॉट क्रिएट इंसर्ट कुछ लोग लिख दिए थे, ठीक है, बचिएगा उससे, हो गया। इससे क्या हुआ, आपका नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और आपका डेटा इंसर्ट होगा। रीडायरेक्ट, इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं आप, पहला वाला ये ऑप्शन चूज कर लेते हैं, ये दूसरा वाला। और कहाँ जाना है वो बताइए। तो हमको वहाँ जाना है, अपने घर पे, होम, अपने घर पे, ठीक है। हाँ, कनेक्शन यहाँ ऊपर में किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो हम लोग सब कुछ ठीक है, हम लोग को अब चेक कर लेना चाहिए कि सब कुछ परफेक्ट काम कर रहा है या नहीं। इमेज का नाम जाएगा अभी खाली, नहीं सब कर लेते हैं, बफर वगैरह सब कर लेते हैं। तो ये अभी फिलहाल फिलहाल के लिए टेस्ट कर रहे हैं कि हाँ सब कुछ जा रहा है कि नहीं। रेसिपी शादी की नहीं है, मोमो प्राइस, नहीं लेना नहीं लो, महंगा सस्ता क्या देखो, मैं सेलिंग कर देता हूँ। देखो यहाँ पे नेम में एरर आ गया, रेसिपी नेम। तो एक्चुअल में ना रेसिपी के पास नाम जो है, यहाँ पे नाम है रेसिपी इमेज, ये नेम से तो एक्सेस कर ही सकते हैं ना। वो बात नहीं है, तुम नहीं समझे। मेरे पास जो फॉर्म डेटा आ रहा है ना, ओ अच्छा, इन टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा नहीं लिखे हो तुम लोग। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, सॉरी। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। मैं बस चेक कर लूँ, क्रॉस चेक। यहाँ पे नाम छूट गया भाई, नेम, नेम ही छूट गया, इसीलिए ये सब हो जाएगा, और कोई रीजन नहीं है। महंगा होते जाएगा जितना हो जाएगा। रिफ्रेश चाहिए बस, गलत डेटा डालेंगे ना जो इंसर्ट हो जाएगा, जितना सही डेटा डालो नहीं इंसर्ट होता। ओहो, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात ही नहीं। रेसिपी इमेज, नाम नहीं था, नाम ऐड किए हैं। और यहाँ पे फॉर्म डेटा रेसिपी इमेज डॉट नेम, नहीं हम कुछ नहीं हटाएंगे, हम सिर्फ सर्वर बंद करेंगे और वापस खोलेंगे। कैसे में एरर आ सकता है, हम दोबारा से प्रोजेक्ट को रन कर लेंगे, हमको बिलीव है इस बात पे कि हम सही लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ डेटा को इंसर्ट कराएंगे और ये जो डॉट नेम है ये भी एक्सेसिबल करवाएंगे, ठीक है। और हमारा डेटा इंसर्ट भी होगा, ठीक है, यानी हम होंगे कामयाब। ये इमेज का नाम को चेंज कर देते हैं, हो सकता है वो मनुष्य हो। ये पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए था ना, कैसे हो गया। ठीक है, वेट कर लेते हैं ना, ये कंपाइलेशन ही चल रहा है। फॉर्म डेटा, मॉडल में चेक करना पड़ेगा, वही सब कुछ गड़बड़ हो गया। वो सिर्फ इमेज, इमेज और लेबल में सिर्फ ये नाम है, तो यही गड़बड़ है और कुछ नहीं। तो हम लोग के यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है ना, ये अब हमको इमेज करना पड़ेगा, इसको सिर्फ लेबल करना पड़ेगा। ये डेटाबेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, और मॉडल को एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करना आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेसिपी नेम प्राइस कैटेगरी, ये इस पर लिखा हुआ है। और यहाँ देखिए रेसिपी नेम प्राइस कैटेगरी, हाँ सब ठीक है। अंबानी भी ना खरीद पाए,
तो भाई साहब इनपुट टाइप 5। देखो होता है क्या बताते हैं। ये नेम हम हटा दिया, ठीक है। तो ये फॉर्म डेटा डॉट ये पूरा एक ऑब्जेक्ट होगा, वो आएगा यहाँ पे। दिखाता हूँ देखो। कोई बात नहीं, हर परिस्थिति में भी आपसे आ रही है। देखिए यहाँ बोला नॉट अ नंबर, फेल टू कास्ट नॉट अ नंबर। ये ऊपर नंबर में ही नैन आ रहा है। ये रेसिपी प्राइस में एरर आ रहा है। तो ये पार्स आईएनटी हटा देते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, वो तो हम लोग स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट होता है जी। रेसिपी, चलो ठीक है, एक बार और ट्राई। यहाँ पे कुछ नंबर ही, वो एक्चुअल में लंबा हो गया था, हो सकता है उसकी वजह से दिक्कत है। बिग आईएनटी में चला गया है। रेसिपी नेम इज रिक्वायर्ड। अब बताइए, रेसिपी नेम जो है वो भी गलत आ रहा है फॉर्म में। रेसिपी नेम, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, रुको ना। रेसिपी नेम यहाँ पे है, ये देता फॉर्म ओ डॉट गेट तो सब में छूटा हुआ है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं उतनी देर से परेशान हो गया। बिना डॉट गेट के कुछ भी एक्सेस नहीं होता, सब में ऐसा दिक्कत है। अब डॉट नेम भी काम करेगा। रियली सॉरी, ये मैं भूल गया, जरा सा भी ध्यान नहीं था और गड़बड़ हो गया। फॉर्म से डेटा निकालने के लिए गेट का मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं होता है, तो आपको गेट मेथड ही यूज करना है। लीजिए सब सुधर गया, सारी गलती माफ। अब मैं अच्छे से डेटा को प्रॉम्प्ट कर सकता हूँ। ये इमेज का नाम सिर्फ जाएगा, इमेज नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए कोई एरर नहीं है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। तो ये डेटा इंसर्ट हो गया होगा, बट ये रिफ्रेश नहीं हुआ। रिडायरेक्ट का जो पेज है वो काम करेगा अब। देखिए काम किया। होम पेज में आने का मतलब है कि ये रिडायरेक्ट काम किया। रिडायरेक्ट काम करने का मतलब डेटाबेस में इंसर्ट गया। आप उसको चेक करना चाहते हैं तो डेटाबेस को खोलिए और खोल के देख लीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं डेटाबेस में जो ये उसका काम है, इमेज का काम है, वो कर लूंगा, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ जो मेरा डेटाबेस बना है उसका नाम है फूडी। और फूडी के अंदर रेसिपी, देखिए एक रेसिपी ऐड हुआ है। सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें, कोई छूटा हुआ तो नहीं है। नहीं, इसका मतलब है कि आपका ठीक ठाक सब काम हुआ है। अब आपको जो इमेज इंसर्शन का काम है वो क्या करना होगा, वो सुनिए। इमेज इंसर्शन इस तरह से नहीं है कि आप यहाँ पे नाम इमेज का डाल दीजिए। आप अपना कल पहले इंसर्शन का काम कर लीजिए, ध्यान रहे सरयू सर्वर के बाद ही। तो हम यहाँ पे एक कमेंट लिख देते हैं इमेज वन। तो आपको क्या क्या करना है, थोड़ा हमको गाइड कीजिए, बताइए, कौन बताएगा। सबसे पहले इमेज के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप इमेज का बफर लगाएंगे, तो कौन सा बफर, ठीक है, बोलिए ना। बफर डॉट, नहीं ऐसे नहीं, पहले बाइट बनाना होगा। अरे कोई देख के बता दो अगर तुम लोग को डाउट है तो। क्या समस्या है। कॉन्स्ट का स्पेलिंग यहाँ पे, कॉन्स्ट। और यहाँ पे बफर में इमेज डॉट, और इमेज डॉट गेट, इमेज डॉट, इमेज वेरिएबल बनाए नहीं हम, एक मिनट के लिए। पहले इमेज वेरिएबल बना देते हैं, इतना डेटा को उठा लेते हैं, इमेज नाम का वेरिएबल बना के डाल देते हैं। कॉन्स्ट, अरे स्पेलिंग क्यों गलत हो जाता है। देखिए अब इमेज डॉट अरे बफर ना, कैसे होता है। अब क्या लिखेंगे, इमेज डॉट अरे बफर, ऐसे अरे, ऐसे, ऐसे क्या डालना है, कुछ नहीं। हो गया, बाइट बन गया, बफर तैयार किया। और उसके बाद, हाँ ठीक है, बफर इंपोर्ट कर लेते हैं। देखो बफर को इंपोर्ट कर लेते हैं।
ये बफर इंपोर्ट हो रहा है। नहीं, कौन सा पाथ से इंपोर्ट होगा? इंपोर्ट बफर इंपोर्ट नहीं होता है। हाँ ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? कॉन्स्ट पाथ इज इक्वल टू ज्वाइन फंक्शन है जो कि इंपोर्ट होगा। ज्वाइन नहीं मिला, कोई बात नहीं, ऊपर इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट ज्वाइन कर्ली ब्रैकेट में या नहीं, ज्वाइन फ्रॉम पाथ। पाथ मॉड्यूल है, इसमें से ज्वाइन निकाल यहाँ पे यूज कर लेते हैं। हाँ, ज्वाइन, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, सॉरी डॉट मतलब मेरा प्रोजेक्ट, उसके पब्लिक फोल्डर, और उसके अंदर डिश इमेज लिख देते हैं। डिश इमेज, ये नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। और उसके बाद सेकंड पैरामीटर में ये हटा देना है, ये सेकंड पैरामीटर। और इमेज डॉट नेम, ठीक है। और बोलिए, उसके अवेट राइट फाइल, ये प्रॉमिस से आता है, ये एफएस से राइट फाइल। उसके बाद पाथ कॉमा बफर। अब हो गया वो। ये यहाँ पर आप इसको हटा के इमेज भी लिख सकते हैं क्योंकि वेरिएबल आपके पास है। तो दोनों चीज हो गया आपका, मतलब यहाँ पे बेसिकली इंसर्शन का काम हो गया। अब पब्लिक फोल्डर जो आपका है उसमें आपको एक फोल्डर बना लेना चाहिए, डिश इमेज, जहाँ स्टोर होगा बेसिकली ये वाला। अब आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इंसर्ट करने जाएंगे और यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। सॉरी, ये वाला, यहाँ फॉर्म भरेंगे। जैसे मोमोज रेसिपी का दाम 55 रुपये है, फास्ट फूड। और जो इमेज है वो मोमोज का मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। मैं एक निकाल लेता हूँ, बाकी मैं कर लूंगा। आप भी ऐसा डाउनलोड करके सबको इंसर्ट करना। सीरियस कंटेंट रहेगा तभी देखने में अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई भी आप फोटो ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। मुझे चटनी बीच में चाहिए था इसलिए मैंने ये ले लिया, ठीक है। और ये डेस्कटॉप पे यहाँ पे मोमोज नाम से स्टोर कर लेते हैं। तो बेसिकली ये यहाँ पर चूज कर लेते हैं। और डेस्कटॉप में चूंकि हम रखा है तो हम डेस्कटॉप में मोमोज को सर्च करेंगे। मिल गया है। वैसे आप फूड कंपनी में भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोमोज स्टोर हुआ है, आपको यहाँ दिख नहीं रहा है, बट मैं चेक करूंगा पहला चीज की फोटो आया कि नहीं आया। आ गया। तो ये इमेज अपलोडिंग का काम हो गया। अब डेटाबेस चेक करूंगा, यहाँ पे जो डेटा है ये वाला डिलीट मार दूंगा क्योंकि ये डमी था। अब मैं इसको रिफ्रेश पेज को लगा कर देखूंगा कि यहाँ इमेज आया कि नहीं, मोमोज डॉट, और बाकी सब चीज़ आया। इसका मतलब मेरा यहाँ पे इंसर्शन का काम हो गया। अब मुझे यहाँ कॉलिंग करना है, ये भी मैं कर लूँ। कॉलिंग करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, ये सारे फाइल जितने खुले हुए सब बंद कर देते हैं। ये सारी चीज़ों को वापस अपनी जगह लेते आते हैं। आपके अंदर फ्रंट एंड के अंदर जो पेज डॉट जेएस है, होम पेज है, उसमें मेन कंटेनर का सेक्शन है। मेन कंटेनर के अंदर में जो डिस्क कंटेनर है उसके अंदर हमें डिस्क कार्ड है। यही डिस्क कार्ड आपको डिजाइन करना है। बेसिकली डिस्क कार्ड के अंदर डेटा प्रॉप से अब आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, कर्ली ब्रैकेट, और इमेज पास करना है, लेबल पास करना है यानी नाम, ठीक है, और प्राइस पास करना है, और कैटेगरी पास करना है। कैटेगरी, ये सब चीज पास करना है। और जो चीज जहाँ पे का है वहां डाल देना है। जैसे ये पाथ देख रहे हैं आप, तो आपको पता है यहाँ पे एक चीज तो फिक्स है, बैकटिक से आप फिक्स कर सकते हैं कि आपको स्लैश डिश इमेज को सर्च करना है। स्लैश पब्लिक बाय डिफॉल्ट रहता है। इसके बाद आप यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रैकेट लगाकर इमेज को डाल देंगे, जो इमेज नाम आएगा। तो आपका पाथ हो गया पूरा। इसके बाद है ना, आपका यहाँ पे नाम की जगह लेबल का वेरिएबल चला देना है। और इस जगह पे प्राइस दिखा देना है, तो यहाँ पे प्राइस वेरिएबल चला देना है। और इस जगह पे आपको कैटेगरी दिखाना है, इसलिए आप यहाँ पे कैटेगरी वाला वेरिएबल दिखा देंगे। ये काफी आसान काम है। अब इससे पीछे वाला जो जगह था, यानी यहाँ इसको डुप्लीकेट करना पड़ रहा था, बिल्कुल इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप इसको लूप चला सकते हैं। ये चूंकि सर्वर साइड कंपोनेंट है ही है, तो यहाँ पे आप कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो हम कॉलिंग डिश रख लेते हैं। अवेट, अवेट लगाना है तो ऊपर असिंक लगाना पड़ेगा, और अपना रेसिपी मॉडल को कॉल करना होगा। रेसिपी मॉडल कॉल हो गया, डॉट फाइंड, सारा रेसिपी डेटा आ गया। अब आपको पॉपुलेट करना बताएंगे हम कि यहाँ पे आप कैसे पॉपुलेट कर सकते हैं। तो पॉपुलेट ऐसे लिखना है आपको। और पॉपुलेट के अंदर में कॉलम का नाम बता दीजिए, किसको पॉपुलेट करना चाहते हैं। सॉरी, छोटी ब्रैकेट। तो आपको जो भी टेबल को पॉपुलेट करना है, जो कॉलम को पॉपुलेट करना है, उसका नाम है रेसिपी कैटेगरी।
रेसिपी सी कैपिटल कैटेगरी, ये नाम को यूज करो। आप इस नाम को पॉपुलेट कर सकते हो। इसको बाद में देखेंगे कि क्या हम किया है। अभी हम लोग इसको लूप में चला देंगे, ठीक है। लूप में चलाने का मतलब कर्ली ब्रैकेट डाला और उसके बाद कॉलिंग डिश, वेरिएबल का नाम है डॉट मैप। आपके पास डेटा है तो हम इसका नाम रखते हैं डिश और आई, और ये आपका डेटा यहाँ पास हो गया। इसमें तीन चीज आपको पास करना है, प्राइस, लेबल वगैरह। तो आप आराम से यहाँ पे लिखिए एट्रीब्यूट की तरह, जैसे लेबल इज इक्वल टू, लेबल उधर रखा था नाम इसलिए रखा है, या डिश डॉट रेसिपी नेम, ठीक है। प्राइस इज इक्वल टू, तो यहाँ लिखिएगा डिश डॉट रेसिपी प्राइस। ऐसे हो गया। इसी तरीके से आपका तीसरा चीज है कैटेगरी, तो कैटेगरी इज इक्वल टू, यहाँ लिखिए डिश डॉट रेसिपी कैटेगरी, GORY, ठीक है, CATGY। इसी तरीके से आपको और क्या पास करना था, इमेज। इसको इमेज को भी पास कर दिया, सब कुछ प्रॉप्स है। आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, एंटर मारिए, आराम से सुकून से मारिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई इशू नहीं आने वाला मल्टीपल लाइन जाने के बाद, लेकिन साफ सुथरा हो जाएगा, ऑर्गेनाइज लगेगा। और आप यहाँ पे क्या पास करेंगे, डिश डॉट, सिर्फ इमेज है नाम, डेटा बस है, इसलिए इमेज। अब जो डिश वेरिएबल है ये आपका एक्सेसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देख लीजिए। डिश कैटेगरी, यहाँ पे क्या है, रेसिपी कैटेगरी कैन नॉट स्ट्रिक्ट पॉपुलेट, ये फाइंड है, बाद में लगाना होगा, पहले पॉपुलेट करना होगा क्या। देख लेते हैं क्या इशू है, रिफ्रेश करो। कोई बात नहीं, मैं पॉपुलेट का स्थिति बाद में दिखा देता हूँ, पहले मैं नॉर्मल फाइंड आउट करा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। देखो, मोमोज 55 रुपया, और ये देखो, ठीक है। अब आपको इसको पॉपुलेट करना है, राइट। तो आपको मंगूस के वेबसाइट पे दिखाते हैं कहाँ से आपको रेफरेंस लेना है। मंगूस के वेबसाइट पे जाइएगा, जहाँ पे उसका ODM वाला वेबसाइट है, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। आप आराम से पढ़ सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। कभी भी जरूरत पड़ जाए, हिंट का मजबूत करना है टॉपिक को, तो आप यहाँ आ जाइए और यहाँ पे पॉपुलेट ये वाला टॉपिक पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आईडी अगर रखा है तो पॉपुलेट करने टाइम क्या करना है। तो जब आप डेटा को कॉल करेंगे तो आप कैसे करेंगे, थोड़ा नीचे आते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ मिल जाएगा आपको। देखो पॉपुलेट लिखा हुआ है। तो पॉपुलेट करना है आपको उस कॉलम को, और उसके बाद लास्ट में एग्जीक्यूट लगा सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से लेके जाइए, फाइंड, फाइंड ठीक है अपनी जगह पे, डॉट पॉपुलेट। पॉपुलेट मतलब दोनों टेबल को जोड़ना है, यहाँ पे फॉरेन की का काम पॉपुलेट करना। और रेसिपी कैटेगरी जो नाम है, डॉट EXEC, एग्जीक्यूट, EXEC, ठीक है। अभी देखिए कोई एरर आ रहा है, सेम स्थिति में पहले देख लीजिए, कोई एरर नहीं आ रहा। तो अंदर गया, अब आपका पूरा कैटेगरी डिटेल चला गया। तो आपको सिर्फ नाम भेजना है, तो अब यहाँ डॉट ने कैट नेम लिख दीजिए, जो टेबल का नाम है उसका ID सजेस्ट करके। ऐसा करने के बाद अगर आपको एरर आता है तो आप रुक जाइए, कोई बात नहीं। ओ सॉरी, यहाँ से पास, ओ हो, पहले आपको इसको प्रिंट करके चेक कर लेना चाहिए कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और कॉलिंग डिश। अब समझ में आना चाहिए कि हाँ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो ये बेसिकली हमको रिफ्रेश करना है पेज को, रिफ्रेश करें, डेटा आ रहा है, यहाँ देखिए डेटा। तो ये पॉपुलेट करने के बाद भी आपका यहाँ पे ID ही दिखा रहा है। इसका मतलब है कि हम इसको एक्सेस करें अगर डॉट रेसिपी कैटेगरी, तब क्या होगा, रिफ्रेश करो पेज को, देखो यहाँ कॉलिंग में क्या आता है, अनडिफाइंड आ रहा है। रेसिपी कैटेगरी अनडिफाइंड कैसे हो सकता है, ओह बड़ी ब्रैकेट जीरो, बहुत सारे डेटा है ना, किसी एक का चाहिए, अनडिफाइंड। ओह, कुछ तो करना पड़ेगा समझने के लिए। इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, कंसोल करते हैं। हटा दिया मतलब वापस लेते आएंगे, घबराना नहीं है। देश, अब एक एक करके प्रिंट होगा, वो देखना है कि क्या प्रिंट होता है। देखो इसमें ये सब आ रहा है, इसमें अभी भी पॉपुलेट नहीं आया। क्या गलती कर रहे हैं इसमें, कीज तो एरर नहीं है, वो हम लोग कीज पास कर देंगे, लूप को चलाने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट अभी भी
पॉपुलेट नहीं, ये दोनों का स्पेलिंग गलत है क्या? कोई बात नहीं, मैं इसको क्रॉस चेक करने लगा। हमको चाहिए बेसिक। फाइंड। ओ, फाइंड सब में पॉपुलेट कर रहे हैं ना हम, एक डेटा को तो पॉपुलेट कर नहीं रहे। तो यहाँ पर तरीका चेंज हो जाएगा, लुकअप से करना पड़ेगा। ओ, देखो पॉपुलेट कब काम करता है, जब एक अकेला रहता है, यहाँ तो बहुत सारा आने वाला है, तो एक अकेला के लिए पॉपुलेट होता है, मल्टीपल के लिए नहीं होता। तो इसको लुकअप बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा लुकअप को चेक कर लेते हैं कैसे करना है। यहाँ सर्च कर लेते हैं लुक अप। वो फॉरेन की को लुकअप करना चाहते हैं, पॉपुलेट्स काम नहीं किया तो लुकअप को ट्राई कर सकते हैं। देखो लुकअप में फ्रॉम कहाँ से, लोकल वाला फील्ड, फॉरेन वाला फील्ड, और क्या नाम से होगा, ऐसा करके बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये एग्रीगेशन है, मतलब एग्रीगेशन बनाना पड़ता है। थोड़ा आसान करने की कोशिश करते हैं इसको। काहे नहीं काम कर रहा है, पॉपुलेट से भी काम कर जाता। थोड़ा नीचे देख लेते हैं और थोड़ा डिटेल। पॉपुलेटेड। हाँ, नहीं कर सकते हैं अभी हम, बस। देखो फाइंड में पॉपुलेट हो रहा है ना, कर रहा है। एग्जीक्यूट हटा दो। ये फाइंड का ब्रैकेट ब्लैंक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं वो चीज को वापस लेते आता हूँ यहाँ पे जो था। नहीं तो क्या होगा कि कंसोल ये वैसे था, और ये फाइंड में ब्रैकेट हटा देते हैं, और ये एग्जीक्यूट लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब बेसिकली हमको कॉलम का नाम खाली लिखना था, उसको पॉपुलेट कर देता, लेकिन पता नहीं हो क्यों मेरा। रिफ्रेश। देखो सब डेटा जा रहा है बट वो नहीं जा रहा। अच्छा एक काम करते हैं, इसके अंदर डिश के अंदर जाते हैं, वहां से कैटेगरी आ ही रहा है मेरे, तो कैटेगरी डॉट डिश नेम, रेसिप कैट नेम, कैट नेम। देखो एरर आता है या? कैट नेम आने तो कोई बात नहीं, तुम छोड़ सकते हो उसको। इतना ब्लैंक हो जाने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आना चाहिए था ना, ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी। कैटेगरी तब ठीक से पास नहीं हो रहा है या कुछ और बात है? कैटेगरी यहाँ आईडी, आर कैपिटल। बाप रे बाप, इतनी बड़ी गलती। चलिए ठीक है। आर कैपिटल की वजह से एरर आ रहा था, और कोई रीजन नहीं है, पॉपुलेट वगैरह फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आर कैपिटल का एरर है। देखो ये आईडी आ रहा है ना, इसको नेम कर देते हैं हम तुरंत। इसके अंदर गए और यहाँ डॉट नेम लगाना है। बस सब काम ठीक था, बस आर कैपिटल हो रहा है। यहाँ कैट नेम हो जाए ना। फास्ट फूड कन्वर्ट हो जाए। कैट नेम था, कुछ और नाम था। एन स्मॉल था। पक्का। मॉडल कैट नेम। कैटेगरी पूरा कंप्लीट, आईडी ही पास कर रहा है, ऑब्जेक्ट पास नहीं कर रहा है ना। आईडी पास कर रहा है तब तो यहाँ पे आईडी आ रहा है, ठीक है। कैटेगरी आईडी पास कर रहा है, और पॉपुलेट भी हम किए हैं, लेकिन काम नहीं कर रहा है। रेसिपी का आर कैपिटल होने की वजह से दिक्कत आया था। अभी तो फिलहाल ठीक होना चाहिए। ई एक्स ई सी, एग्जीक्यूट भी ट्राई कर लेते हैं। लास्ट स्टेप है, अगर आज नहीं होगा तो हम लोग इसको छोड़ सकते हैं और आगे कल देखेंगे। यहाँ पे से डॉट नेम पास कर, कैट नेम पास करके देख लेते हैं। इतना सिंपल सा चीज़ है, नहीं हो रहा है। कमाल है। बहुत सिंपल सा चीज़ पास करना था।
छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कल तो हम देख ही लेंगे। पॉपुलेट, इफ आई नॉट एग्जीक्यूट लाइक दिस, इफ आई फॉरगेट फाइन, वेल, सिंपल सा टास्क है, इतना टाइम तो कभी नहीं लगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो हम तो कल तो बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए bye।